दिल्ली मेट्रो का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, वो है लाइफ लाइन। और लंबी खींचतान के बाद राज्य सरकार की और डीएमआरसी की लंबी खींचतान के बाद करीब 2 महीने में फिर से किराए में वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो डेली बेस पे सफर करते हैं, जो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे इस मामले में कि उनकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। सर, पहली बात तो ये कि आपके जेब पे कितना असर पड़ रहा है इस चीज का? सर, जेब पे तो पिछले 3 महीने में आप देख सकते हो, जहां मेरा 26 रुपीज लगता था, आज मैं 40 रुपीज पे कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हो कि मेरा फेयर लगभग 50% डबल हो गया है। यानी कि आने जाने में मेरे पहले मैं 50 रुपीज में मेरा रिटर्न हो जाता, अब 100 रुपीज मेरे लगते हैं। तो उससे आप महीने में कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि लगभग डबल हो गया है। तो यहाँ जो बातें ये कह रहे हैं उनका डबल कहने का आपके मतलब जेब पे कितना फर्क पड़ा है, कितना क्या? सर, आप एक बात बताओ, हमारी जो सैलरी है, सैलरी तो उतनी है ना, सैलरी में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा किराया है वो तो आने जाने का डबल से भी ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। मतलब कहाँ 17 रुपए की टिकट आती थी, वही टिकट आज की डेट में मैं 40 रुपए दे रहा हूँ उसी टिकट के। 40 रुपए दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी तो उसकी मिनिमम किराया जो था वो 4 रुपए था और अब वो 10 रुपए हो गए। तो सर, आपकी मतलब जेब पे कितने असर पड़ रहे हैं? ये कहना है कि महंगाई का मतलब अब कोई वो नहीं है और बढ़ते पेट्रोल के दाम हैं, ये सारी। देखिए, ऐसा है कि मेट्रो के अंदर हर तरीके का पैसेंजर जो है सफर करता है। इसमें हाई क्लास भी है, मीडियम क्लास भी है। ठीक है, कुछ लोगों पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मीडियम वर्ग है या उससे लोअर जो है, जो मेट्रो में सफर करते हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा किराए का बढ़ने का। या तो फिर गवर्नमेंट के पास कुछ और भी ऑप्शंस तो किसी के पास है नहीं। पहले बसेस का था, चलो बसेस से लोग ट्रेवल कर देते थे, बट बसेस ऑप्शंस इतना ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। तो आखिर जो एक मीडियम या लोअर मीडियम है वो कहाँ जाएगा? मतलब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, क्या करे? नहीं सफर करेंगे तो प्रॉब्लम है, सफर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत आपका क्या एक्सपीरियंस है दिल्ली मेट्रो के साथ? नहीं, दिल्ली मेट्रो सफर आपका नहीं, सफर तो करीबन 3-4 साल से कर रहे हैं। फैसिलिटीज और इन सब चीजों को लेकर तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई हमारा जो कंट्री है इसमें हर तरीके के लोग हैं, लोअर भी हैं, मीडियम भी हैं। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखकर मतलब कुछ इस तरीके का, शायद ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा किराया नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और एक बात अहमियत ये भी रखती है कि जिस तरीके से राज्य सरकार दिल्ली मेट्रो के किराए के लिए लड़ी, वो वाकई काबिले तारीफ की बात थी। आप किस तरीके से इस चीज को लेते हैं कि जब केजरीवाल इस चीज के लिए लड़ गए? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा थी और वो राजनीतिक स्टंट कर रहे थे। आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं? क्या वो सही लड़ रहे थे? तो ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी को लड़ना चाहिए इस बारे में, क्योंकि और कोलकाता मेट्रो में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अगर किराया महंगा करना है तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। ऐसे दिल्ली मेट्रो में भी अगर कंपनियों को लॉस हो रहा है, जो किराया अभी तक था उस टैरिफ में अगर लॉस हो रहा है, तो उसके आगे की सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या दिल्ली गवर्नमेंट दे। अब आपके जेब पे कितना फर्क पड़ता है? अब तो काफी डबल से भी ज्यादा हो गया किराया, पहले जितना था उसका डबल हो गया है जी। अगर ये सारी बातें जब होती हैं कि दिल्ली मेट्रो के किराए बढ़ाए जा रहे हैं और ये, तो जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो किस तरीके से बात करती है, ये बहुत ही अहमियत देता है। तो सर, आप दिल्ली मेट्रो के किराए पे, जो हमारा जो मामूली सा सवाल ये है कि दिल्ली मेट्रो के किराए पे क्या आपके जेब पे फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत फर्क पड़ रहा है और किराया जस्ट डबल कर चुके हैं लोग, एकदम डबल कर चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। ठीक है, आम आदमी और मजदूर लेवल का आदमी जिसको सैलरी 5,000, 8,000, 10,000 मिलता है और वो 50 रुपए एक साइड का टिकट लेकर या 20 रुपए एक साइड से टिकट लेकर वो जाएगा और आएगा, तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा? और ये जो सरकारें हैं, जो अब सरकार देखिए, केजरीवाल साहब ने बोला भी, मना भी किया करने के लिए, लेकिन दोनों सरकार, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा और दोनों सरकार को भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में आने वाले टाइम में। तो जो इफेक्ट जो मेन पड़ना है वो इलेक्शन की बात हो रही है। सर, आप इस किराए के बढ़ने को, या राजनीतिकरण इसको कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण हुआ, आप इसको किस नजरिए से देखते हो? सर, राजनीतिकरण तो छोड़िए आप, पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ा, तब नहीं कोई कुछ बोला। अभी जो किराया हुआ ऑलमोस्ट डबल हुआ है।
जो भी है लगातार ये 2 एक्सटेंड महीने कर रहे में हैं, बढ़ा 2 है। महीने में बढ़ के डबल ही हुआ है ना सर। लोगों की सैलरी 10 टाइम्स बढ़ गई 10 साल में, वो नहीं आप देख रहे। बढ़ गया फिर क्या हो गया यार, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट हैव एनी इशू। मेरे को इशू आपका आपको मेरे कोई को मतलब मेरे को होता है कई जी 10 साल में और कितनी चीजें बढ़ी हैं, लोग वो नहीं देख रहे। लोग सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो चीजें खरीदते हैं, वो नहीं देखते आप। मेट्रो का बढ़ गया, लोगों को इशू हो गया। नहीं, मेन जो हमारा मध्यम वर्ग है वो सभी मध्यम है, मिडिल क्लास फैमिली। हाँ जी 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 सर। मध्यम नहीं है। किराया बढ़ना एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर मेट्रो को इसी तरह स्मूथली रन करना है तो किराया बढ़ना जरूरी है। अदरवाइज आप देख लो राइडर्स कितने बढ़ रहे हैं, डे बाय डे राइडर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं किराया बढ़ाना जरूरी था, कहीं ना कहीं किराया बढ़ाना जरूरी था। बट अगर आप दूसरी तरफ ज्यादा करना जरूरी नहीं था, नहीं थोड़ा कुछ बढ़ाते अगर, जिससे कंपनी को भी लॉस ना हो, मेट्रो को भी लॉस ना हो। नहीं, अगर हमें मेट्रो को कंटिन्यू करना है आगे, आप देखो राइडर्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर किसी तरह कंट्रोल करना है तो ये एक वे है कि आप किराया बढ़ा के थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए किराया बढ़ाना जरूरी है। इट इज एन आर्गुमेंट, इट इज एन आर्गुमेंट, इट इज एन आर्गुमेंट। राइडर्स बढ़ने थोड़ा नीचे आ जाए बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा होगा। यू मेट्रो कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंटरफ्रेंसी। रेलवे में पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ा है। इधर आ जाएं आप। रेलवे में क्या है कि पिछले सालों से कई सालों से किराया नहीं बढ़ा है, तो आप उसकी हालत देख लीजिए, कितनी बसें बदतर होती जा रही है, लॉस में जा रही है। अगर फेयर इंक्रीजिंग ऑफ फेयर इज नथिंग, इट इज गवर्नमेंट फेल्योर, इट इज द गवर्नमेंट हु आर जस्ट working for the capitalist, not for the general public. It is Modi, Narendra Modi, he is destroying the country. That's enough. तो यहाँ अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो सरकार के खिलाफ भी है, सरकार के पक्ष में भी है कि सैलरियां भी बढ़ी हैं और अगर किराए बढ़ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, और वो भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर रहा है। सर, आप इस चीज को या मेट्रो के किराए बढ़ने को लेकर आपकी क्या राय है? सिंपल सा एक जो आपके जहन में पहला जो हेडलाइन आपने आज पढ़ी होगी, तो आपके दिमाग में जो पहली चीज आई होगी वो जरा हमसे शेयर करें। अगर देखिए लिविंग स्टैंडर्ड में अगर बढ़ोतरी होती है तो किराया बढ़ना सही है इंसान को, बट उसके साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब सुरक्षा भी देनी चाहिए पब्लिक को। जैसे अभी हम सुबह मेट्रो से आ रहे थे तो हमको ऑफिस आने में लेट हो गया, तो ऐसा मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। सर, आप बताएं आपकी क्या राय है इस चीज पर कि जो किराए बढ़े, वो बहुत हाहाकार मच गया कि किराए बढ़ गए, ऐसा क्यों है? हाहाकार मच रहा है कि वाकई है ऐसे लोगों के दिल में? नहीं, लोगों के दिल में ऐसा नहीं है, वाकई में किराया बढ़ना बहुत गलत है। एक्चुअली जब किराया बढ़ता है, किराए के साथ साथ आप आज सुबह मॉर्निंग में देखिए मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पे कितना फर्क पड़ा है। सुबह मेट्रो इतनी लेट चल रही थी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मान लिया किराया बढ़ा रहे हैं, किराए के साथ साथ फैसिलिटी देनी चाहिए, उस हिसाब से मेरा बस इतना ही मानना है। जो ज्यादातर लोगों का कहना है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब रहने सहने का तरीका बढ़ा है, तनख्वाहें बढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे महिलाओं से जो हमसे इस बारे में शेयर करेंगी कि जो किराए बढ़े उसको लेकर उनकी क्या राय है। मैम, अगर आप लोग के पास कुछ समय हो तो इस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हो। बोलता है जी। 2 महीने में 2 बार किराया बढ़ गई है। बहुत दिक्कत है। हम लोग भैया नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल की तरह काम करते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है मेट्रो में जाने में। नहीं, ऐसा यहाँ जैसे एक नॉर्मल लोग जो कह रहे हैं कि तनख्वाह भी तो बढ़ी है। तनख्वाह कहाँ बढ़ी है? तनख्वाह जो है मिडिल और अपर क्लास वाले लोगों को बढ़ा, बेचारे लोअर क्लास वालों का क्या हाल है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको बेचारे अपना अगर कहीं द्वारका से अगर यहाँ पाना है, नोएडा जाना है, तो उनको 60 रुपया कमाते हैं, 200-250 रुपया कमाते हैं, तो उसमें कैसे वो अपना करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे बेचारे, जो लोअर क्लास के बेचारे मजदूर हैं। मिडिल क्लास और अपर क्लास वाले तो मेट्रो ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। मोस्टली जो है लोअर क्लास है और मिडिल क्लास लोग मेट्रो या बस का यूज़ करते हैं, और अपर क्लास को यूज़ करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। जितने यहाँ पे 2 घंटा लग जाते हैं सफर करने के लिए, अगर कहीं दूर गए हैं तो 2 घंटा लग जाते हैं। नहीं, अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है,
सातवां वेतन आया हो, छठा वेतन आया, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। उन्हें चाहे 110% बढ़े, 100% बढ़े, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ना तो प्राइवेट सेक्टर वालों का है, बढ़ना तो प्राइवेट सेक्टर वालों का है। उनके जेब पे लोड पड़ रहा है, बिजली का बिल नहीं भरेंगे, फेयर तो देना ही देना है। और महीने में 2-2 बार ये किराया बढ़ा हुआ है। बच्चे हैं कुछ हमारे साथ, इनकी भी अपनी राय होती है। बताओ। अरे बोल दो जो अभी कह रहे थे, नॉर्मल बात करो यार, ऐसी शर्मा बताओ क्या? जो मेट्रो के किराए बढ़े हैं, तुम्हें कितना पैसा मिलता है आने जाने के लिए? हमें तो कार्ड मिलते हैं, एक एक करके हमें कार्ड मिलते हैं, उसी में पैसे भरा लेते हैं। अच्छा, उसी में पैसे भरा लेते हो। हाँ। अच्छा, कितना मम्मी देती हैं एक महीने के लिए, या एक 200 या 300 दे देती एक महीने के लिए? हाँ। अच्छा, तो तुमको ये मतलब इसके बारे में पता है कि मेट्रो के किराए? हाँ, पता है। कौन से क्लास में हो? मतलब 6 में हो? 6 अच्छा, तो तुम लोगों के हिसाब से मेट्रो किराया बढ़ना सही है कि गलत? एक एक करके बोल दो। लड़कों को किराया फ्री करना चाहिए, लड़कों का किराया फ्री करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनका किराया फ्री करना चाहिए हमेशा। जो कॉलेज जाते हैं उनका भी। पहले था 10 रुपये, 7 रुपये था गोविंदपुरी जाने का, घर के संग से गोविंदपुरी जाने का 7 रुपये था, अब 15 रुपये हो गया है किराया। ज्यादातर लोग इसी में चलो बोलता है हिंदुस्तान। जो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मतलब मिली जुली सबकी वो है, मगर जो छोटे बच्चे हैं जो मतलब इतनी पॉलिसीज और इतना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं जानते हैं, उनका ज्यादातरों का यही कहना है, क्योंकि भाई उनके पैसे कुछ बचते होंगे या जो भी हो, तो उनका कहना ये है कि ये गलत है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो समझदार हैं कि डिस्ट्रॉइंग, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में। आप कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, किराया बढ़ा जो सही है, क्योंकि लोग बागों की तनख्वाह बढ़ रहा है, जीएसटी लग रहा है, 7वां वेतन लग गया। हाँ, तो किराया बढ़ गया तो बने कौन से थी हो गया। ये भी क्या करते हैं वैसे आप? हम ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। फर्क आपको आज कुछ समझ में? कुछ फर्क नहीं है हमको, और मेट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। दिल्ली चल रही है? हाँ, चल रही है। इसकी पिकअप बहुत ज्यादा है, भीड़ और बढ़ रही है, भीड़ और बढ़ रही है। जनसंख्या पर टैक्स बांधो, सबसे पहले वो करो, जनसंख्या पर टैक्स बांधो। अच्छा सर आपकी क्या राय है इस मेट्रो किराए की वृद्धि में, इस जो दाम में बढ़ाव हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि अब एक सीएनजी कार और मेट्रो बराबर हो चुकी है, तो लोग मेट्रो में धक्के खाते हुए जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपनी एक सीएनजी वाली कार ले ले, वो ज्यादा सफिशिएंट पड़ेगा। क्योंकि वो ज्यादा बेटर पड़ेगी, इससे फेयर भी कम पड़ेगा। और ये मेट्रो में सुबह सुबह इतनी लाइन में लगना पड़ता है, धक्के खाते हुए जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। उससे बेटर अपनी गाड़ी से जाएंगे, साफ बन के एकदम मालिक बन के जाएंगे, धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि ये कहने को ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराया इतना है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी महंगा किराया है। लोग पागल है कि जो मेट्रो में चलते हैं, इससे बढ़िया ओला कैब यूज करो, सबसे ज्यादा बेटर है। बताओ भाई। एक्चुअली मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली मुझे आज ही पता चला, मैं कल क्लास के लिए जा रहा था, वहाँ पे 16 रुपए किराया था, आज देखा था 24 रुपए हो गया। इतना सारा प्राइस बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तुम्हारे हिसाब से ये पॉलिसी अच्छी है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मेट्रो के जो दाम है वो जो बड़ी उसकी पॉलिसी बहुत गलत है। गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जिसकी सैलरी ज्यादा है वो तो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप कुछ इस बारे में? मैं कहूँगा मेट्रो का जो किराया बढ़ा है, तो एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो अब मेट्रो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट एक तरफ बात करती है पॉल्यूशन कम करने की, लेकिन ऐसा जो स्टेप है वो प्राइवेट या अपने इंडिविजुअल का ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेगी, तो सड़क पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमें जो एक बड़ा सेक्शन है उसको दिमाग में लेकर कुछ भी बढ़ाना या घटाने का सोचना चाहिए। आज जो बहुत बड़ा तबका है, स्टूडेंट का तबका है, वो मेट्रो को यूज करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल करते हैं मेट्रो से, तो उनके दिन का खर्चा 120 रुपए बस ट्रेवलिंग एक्सपेंस पड़ेगा। इस देश में मतलब दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की मंथली इनकम 20,000 है, 25,000 है, तो उसके लिए महीने में 5,000 रुपए, 6,000 रुपए बस ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च करना बहुत ही अनअफोर्डेबल है।
तो कुछ भी ऐसा अगर स्टेप लेती है तो वो जनता विरोधी स्टेप है गवर्नमेंट का। मतलब आपका कहना ये है कि अगर इस चीज को आसान शब्दों में समझा जाए कि ये मतलब ठीक नहीं है ऐसा। ये एलिट क्लास के यूज के लिए ही सीमित कर दिया गया है मेट्रो को। जो मजदूर है, जो शायद पहले मेट्रो यूज कर सकता था, आज के डेट में वो मेट्रो यूज नहीं कर सकता। जो कॉल सेंटर में 12,000 रुपए 13,000 रुपए कमाते थे, मेट्रो यूज करते थे, आज के डेट पे वो मेट्रो यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही गलत स्टेप है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत हद तक इफेक्ट करे। कुल जो मिला जुला के जो चीजें सामने आ रही हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, और जो सारी बातें सामने आती हैं वो मिला जुला के है कि दाम बढ़े हैं, फर्क पड़ा है, मगर जो बातें हैं वो यही हैं कि क्यों बढ़ा। कुछ लोगों का कहना है कि भाई सैलरीज भी तो बढ़ी हैं तो किराया क्यों नहीं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर मैम हमसे 2 मिनट के लिए बात कर लें तो, क्योंकि हमारे पूरे डिबेट में ज्यादातर लोग मेल ही थे, तो एक थोड़ा हमको, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी में होते हैं, तो मैम आपकी क्या मतलब राय है, क्योंकि आप लास्ट सिक्योरिटी रीजन से हमको यहाँ पर जल्दी लाइव खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या आपकी पहले रिव्यू एक मेट्रो की किराए बढ़ने पर कितना फर्क पड़ रहा है? इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री कही जाती है, एक महिला एक फाइनेंस पूरा देखती है। हम लोग तो जहाँ से आते थे पहले 12 रुपए में, अब 20 रुपए कर दिया, सीधा डबल हो गया हमारे लिए। तो फिर यहाँ इससे तो बस से ट्रेवल करेंगे फिर हम। ये तो पैसे वाले जो ज्यादा, जिनकी अच्छी सैलरी है, ये उनके लिए ठीक है। सैलरी भी बढ़ानी चाहिए ना। हाँ, तो सैलरी बढ़ाए तो बहुत नहीं, जैसे बहुत से लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सैलरी बढ़ी है, तो हम तो भैया हाउस वाइफ हैं, तो हमारे तो हमारे लिए तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, सैलरी बढ़ाता नहीं है। जितने भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में ये सैलरी बढ़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहीं सैलरी बढ़ी है? आप देखिए, ये जो 10 रुपए किराया था वो 20 रुपए होंगे, जस्ट डबल हो गया। और महीने में दो बार किराया बढ़ाया गया है। अगर चलिए 6 महीने बढ़ाइए, एक साल में बढ़ाइए तो ठीक है, महीने में 2 बार ये किराया बढ़ाया गया। एक बार बढ़ाया था तो तब भी आदमी सरवाइव कर सकता था। अब मैं कोई भी ये, चाहे मिडिल हो चाहे लोअर क्लास, कोई भी ये नहीं कर सकता है सरवाइव। चलिए, समय की कुछ हमारे पास कमी है और सुरक्षा के कुछ कारण भी हैं, उस वजह से हमको अब थोड़ा जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, हम लोगों का लाइव कंटिन्यू करने के लिए, भगाया नहीं गया। खैर, बोलता हिंदुस्तान। तो कुल मिला जुला के जो सबकी प्रतिक्रियाएं यही हैं कि जो किराए बढ़े हैं वो कहीं से भी एक अच्छे रिस्पांस नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं 5%, 10% या कुछ लोग इस चीज को एक वेलकम कर रहे हैं, एक स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कि अच्छा है, मगर ज्यादातर लोगों के जेब पे असर पड़ा है, अगर ऐसा माना जाए तो। वरना तो सब चल ही रहा है, दिल्ली भी चली रही है, मेट्रो भी चली रही है, जिसको सफर करना होगा वो करेगा। अभिनव के साथ आदिल वसीम, बोलता हिंदुस्तान।